कहा रो मत। कि रो क्यों नहीं? मारे चाचा चाची बूढ़े होकर के साथ रहते हो, तू छोड़ के जा रही हो। मैं मन से कोई जा रही हो, मुझे मजबूरी में जानो पड़ रही हो। सच तेरे सर की कसम मैं जानो नहीं चाहूँ, लेकिन सेठ जी को मारे ऊपर इतना एहसान है, मैं मना भी तो नहीं कर सकता। तब कहा कि एक आइडिया देती हूँ तुमको। हाँ आइडिया दे। देख हम तो पढ़े लिखे कौन नहीं, तेरे अंदर दिमाग है, क्योंकि इस मामले में कुछ दिमाग इनमें ज्यादा हो जाता है कभी कभी। मगर तू बोल कि एक काम करना है, मनो भी नहीं करना और बीच में से वापस आ सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो क्या करना है? क्योंकि सुनो, आप जब सेठ के पास जाने को तैयार हो, सेठ जी जब रथ में बैठने को तैयार हो, तो उस समय कहना सेठ जी मेरी एक शर्त है, मैं आपके कहने से आपके साथ जाता हूं, आप जो कहोगे मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी तो कोई शर्त है। तुम एक शर्त लगाना, क्योंकि तुम बात बनाने में माहिर तो हुई, क्योंकि वो चुटकुले सुनाते थे, हंसाता था, सेठ जी की नवत जानता था। कि तुम जाना सेठ जी को एक बात कहना कि आप जब हम प्रदेश की तरफ जाएंगे, रास्ते में जो जो भी नई नई चीजें आएंगी मैं उनके बारे में पूछूंगा और तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। और तुम ऐसे ऐसे सवाल करना घुमा फिरा करके सेठ का दिमाग चकरा जाए और वो जवाब ना दे पाए, तो कहना कि जिस दिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे उसी दिन वहीं से मैं वापिस आ जाऊंगा। बहुत मजा आ गया। गुलाबो मुझे नहीं मालूम था तू किसी गांव की लड़की है, तू तो पढ़े लिखों के भी कान काटे है। नुके जी थोड़ी बुद्धि है। सेठ के पास तैयार होके पहुंच गया, सेठ को अपनी बात कही, सेठ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जिस दिन मैं तेरे सवाल का जवाब ना दे पाऊं तू वहीं से वापिस आ जा। साथ यानी काफिला चल पड़ा। रास्ते में कई सवाल किए, क्योंकि रास्ते में कई चीजें मिली। ये पहाड़ ऐसे क्यों खड़े हो गए, दो तीन पेड़ आपस में मिले हुए थे, ये आपस में कैसे मिले, इन पे फल कैसे लगते हैं, ये वो पशु पक्षियों के बारे में क्या कितने सवाल किए। और सेठ इतना दिमाग वाला कि हर सवाल का जवाब हाजिर जवाब। जवाब मिलने के बाद रामू अपना छोटा सा मुंह लेकर बैठ जातो, कभी रसोई में घुस जातो, कभी सेठ के पांव दबातो, फिर नई नई योजना बनातो। सोचने लगतो रे तेरे में दिमाग तो बहुत थो, तेरे दिमाग गयो तो गयो का। सेठ तो कहीं आवे को नहीं, दिमाग में कहीं आवे ही नहीं। इस तरह चलते चलते 3-4 महीने बीत गए। और 3-4 महीने का मतलब जानते हो, देखो पहला का जमाना अलग था। पहले रथों में जाते थे, छकड़ों पे जाते थे, बैलगाड़ी पर जाता था काफिला। अब तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बंदा 2-2.5 घंटे में नहीं पहुंच जाए। दिल्ली से यहां पहुंच जाते हैं लोग 2-2.5 घंटे में, हमको लगे 4 साल आने में। बस कुछ ना कुछ तो है थारे पास। मैं जब तो कहूँ तुम हमारे से बहुत एडवांस हो। मैं तुम्हें देवी देवता यूं मानता हूं कि देवी देवता विमानों में चला करते और साधु बेचारे नीचे। तो देवी देवता आप पहुंच गए 3-4 महीने में। चंपापुरी के बाहर पड़ाव डाला। चंपापुरी बड़ी बेहद खूबसूरत नगरी, बाहर पड़ाव डाल लिया, तंबू गाड़ लिए, सबने अपनी अपनी कोठरियां बना ली तंबुओं की गाड़ के। एक बहुत बड़ा तंबू था, उस तंबू के बाहर एक बहुत बड़ा तख्त पोष डाल दिया, जहां वो सेठ लक्ष्मीधर सेठ बैठता है और सामने डेस्क डुक्स और जो भी कुछ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। सब आए कि हम चंपापुरी में कुछ माल खरीद लाते हैं, कुछ बनाने के लिए ले आते हैं। रामू भी उनके साथ हो लिया।
जैसे ही वो मुख्य द्वार पर गए, वो काफिले के कुछ लोग मुख्य द्वार तक गए जिसमें रामो भी है। जैसे वो अंदर प्रवेश करने लगे तो वहां एक दरबान, एक द्वारपाल खड़ा है। कहा कि रुको, हैं, इधर आओ। उन सभी को एक चबूतरे के पास लेकर के गया। चबूतरे के ऊपर एक इतना बड़ा जूता रखा हुआ था। दरबान ने कहा, द्वारपाल ने कहा, हर आदमी इस चबूतरे पे 12 जूते मारेगा, फिर अंदर जाएगा। हैं? 12 जूते? भाई 12 क्यों? अरे हम नहीं जानते 12 क्यों, ये पुरानी प्रथा है। न के मारते मारते अगर 13 मार दे तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई 11, न के नहीं 12 मारने, ना 11 ना 13, 12। ये बड़ी परेशानी भाई। सबने मारा। जब रामो मार रहा था, दिमाग में आई बात, इस द्वारपाल को ही नहीं पता कि क्यों मारे जाते हैं 12 जूते। तो मारे सेठ को क्या पता होगा। वो तो अंदर घुस गए और वो 12 जूते मार के वापिस आ गया। सेठ जी, ये बताओ चंपापुरी के बाहर चबूतरे पर 12 जूते क्यों मारे जाते हैं? भाई मारे जाते हैं भाई, क्यों मारे जाते हैं? मारे तो जाते हैं, मैं भी मार के आ रहा हूं। जब तुम भी जाओगे तो तुम भी मारोगे। मारे क्यों जाते हैं ये बताओ। चल मेरे साथ चल। पहला सवाल था जिसका अभी सेठ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने कहा मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा, तू चल मेरे साथ। साथ चले, द्वार पर आए, 12 जूते मारे सेठ ने भी, फिर अंदर गए। तो सेठ बड़ा बुद्धिमान था कि ये तो अभी नया नया छोकरा है द्वारपाल, इसको क्या पता। फिर वो ढूंढने लगा उस नगर में कौन सबसे ज्यादा उम्र का आदमी है, कौन सबसे ज्यादा वयोवृद्ध है जो इस प्रथा के बारे में जानता है। ढूंढता लेकिन बस किसी के पास कोई जवाब नहीं। बुजुर्गों ने इतना कहा कि हमने सुना है कोई यहाँ का चंद्रसेन राजा होता है, उसने इस प्रथा को चलाया है, और ये नहीं मालूम कि क्यों चलाया है। बात वहीं की वहीं अटक गई। सेठ का चेहरा लटक गया। बस पहली बार सेठ का चेहरा लटका। रामू के चेहरे पर ऊंट पहाड़ के नीचे आयो। सेठ जी मैं जाऊं, क्योंकि अभी एक नया साथ खड़ा हुआ है काफिला जो उज्जैनी की ओर जा रहा है। कहा कि रुक जा, 2 दिन और रुक जा, कल तक और रुक जा। चलो ठीक है, क्योंकि रामू को ये पता है कि मेरे इस सवाल का जवाब, दिन छुप गया, रात हो गई, लेकिन सेठ बेचैन हो गया ये सोचने को मजबूर, क्योंकि वो खुद उत्साहित हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है। ठीक आधी रात में उसने अपनी कुल देवी को याद किया, क्योंकि ये देवी देवता अवधि ज्ञानी होते हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो कुल देवी को याद किया। कुल देवी ने दर्शन दिए। कहा कि सेठ किस लिए याद किया, कि आप तो जानती ही हो। हाँ सेठ, मैं तुझे बताती हूं। सारी बात बताई। सेठ निश्चिंत हो गया। सुबह दिन निकला, सेठ गीत गाता हुआ नहा रहा है। रामू ने देखा सेठ तो खुश है, ये तो नहा रही है, ये तो गा रही है, ये तो बोल रही है। जब बैठ गए, सभी को बुलाया, आ जाओ, तुम सबके मन में रहस्य है कि चंपापुरी के बाहर चबूतरे पर 12 जूते क्यों मारे जाते हैं। आज मैं इस रहस्य को खोलना प्रारंभ कर रहा हूं। तेरा भला, रात में क्या कर दिया इसने। सब आ गए। जैसे ही सेठ ने कहानी शुरू की,
बेंगलोर वालों की घड़ी सामने आ गई। अब क्या करे, कल के ऊपर बात छोड़ते। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोर वालों सुन लो, बात सुना खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गोरों का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।